तो कांग्रेस की सर्वोच्च वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा का कहना है कि कांग्रेस में सभी नेताओं को पद को महत्व देने के बजाय संगठन के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस में चेहरे की बजाय पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है और सरकार के 3 साल पूरा होने और मंत्रिमंडल गठन पर बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाने वाले रघुवीर मीणा ने सचिन पायलट को लेकर भी खोलकर बात की। उन्होंने पायलट को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बताया, साथ ही पायलट को संगठन को सबसे ऊपर रखने की नसीहत भी दे डाली। इस दौरान मीणा बीजेपी पर भी बोले, राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई होती है, एक सीमा तक होती है, लेकिन उसके बाद सब मिलकर फैसले करते हैं। एक दौर आया था जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो गई थी। हाईकमान प्रभारी महासचिव ने संतुलन बनाने की कोशिश की और 12 दिसंबर की रैली के बाद संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए जो असंतोष थोड़ा बहुत है उसे भी खत्म कर देंगे। ये बड़ी बातें रघुवीर मीणा की तरफ से कही गई हैं। सचिन पायलट ने काफी मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे युवा हैं और भागादौड़ी कर प्रदेश में माहौल बनाएंगे, और उन्होंने किया भी। उन्होंने कहा कि मैं भी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, मैंने ये सोचकर पद नहीं लिया था कि हमें आगे जाकर कुछ बनना है। उन्होंने निश्चित तौर पर रिजल्ट दिया है, पार्टी ने उनको मान सम्मान हमेशा दिया है। आज यूपी में उनको जिम्मेदारी दी है, प्रियंका गांधी के साथ बराबर लगकर वो काम कर रहे हैं। और आज देश में जो माहौल बनाया गया है कि डर का माहौल पैदा कर भय फैलाकर शासन किया जा रहा है। सचिन पायलट को साथ में इसलिए रखना चाहिए कि उनकी उम्र है, उनके पिता ने संगठन में काफी नाम कमाया है, और सचिन पायलट को साइड में रखकर काम करने से कुछ ज्यादा हासिल हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति को आगे रखने की परंपरा कम रही है, सामूहिक प्रयास में ज्यादा विश्वास किया जाता है। और कांग्रेस में अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश की है तो वो साइड या फिर किनारे हो गया है। नटवर सिंह किसी जमाने में बड़े व्यक्ति थे, 10 जनपद के करीबी थे, लेकिन उन्होंने संगठन के साथ अगर कोई गलती की तो वो साइड हो गए। यहां व्यक्ति नहीं संगठन बड़ा होता है। रघुवीर मीणा ने ये बड़ी बातें कही हैं। आगे बढ़ते हैं और बात अब कोरोना की। जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 और मरीज मिले हैं और इसी के साथ राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 13 हो गई है। राजस्थान देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज हैं। 18 मरीजों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। पूरे देश में 42 मरीज नए वेरिएंट के मिल चुके हैं और जयपुर के लिए राहत की बात यह है कि पहले मिले 9 मरीजों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है। इनमें से किसी में भी लक्षण नहीं थे। नए मिले 4 पॉजिटिव लोग वही हैं जो पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए परिवार के संपर्क में आए थे। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के 4 सदस्यों के अलावा इनके संपर्क में आदर्श नगर जनता कॉलोनी का एक परिवार भी आया था और इसमें 5 लोग पहले ओमिक्रॉन संक्रमित मिल चुके थे। बाकी के 4 लोगों की रिपोर्ट और पॉजिटिव आई है और इन संदिग्ध लोगों को पिछले दिनों RUHS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सीएमएचओ ने बताया कि जिन लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है वे सभी अब घर पर हैं। RUHS में आज की तारीख में एक भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव भर्ती नहीं है और इन लोगों को पिछले दिनों 5 दिसंबर को भर्ती करवाया गया था, लेकिन भर्ती करवाने के बाद से लेकर छुट्टी देने तक सभी की रिपोर्ट 2 बार से ज्यादा बार नेगेटिव आ चुकी है। उनमें खांसी, बुखार, जुकाम, खराश आदि लक्षण ये नहीं थे और सभी को 9 दिसंबर को छुट्टी देकर 7 से 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया था। तो वहीं देश में ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसों की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में 18 केस मिले हैं और इसके साथ ही राजस्थान में 13 मरीज हैं। इसी तरह गुजरात और कर्नाटक में 3-3, दिल्ली में 2, चंडीगढ़, केरल और आंध्र प्रदेश में 1-1 संक्रमित मरीज मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में जितने भी ओमिक्रॉन संक्रमित केस मिले हैं उसमें अधिकांश केस एसिम्प्टोमेटिक हैं। कुछ केस ऐसे हैं जिनमें मामूली लक्षण मिले हैं। राजस्थान में सभी 13 केस एसिम्प्टोमेटिक हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। आटा साटा प्रथा से पोती की शादी कराने की कोशिश में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है और उसकी लाश घर में ही फंदे पर लटकती मिली है। आरोप बुजुर्ग के 2 बेटों पर लगा है और दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, मरने वाले की बेटी है। तो मामला जोधपुर के भोजासर थाना क्षेत्र का है और ग्रामीणों ने बताया कि पूनाराम के 4 बेटे हैं, इनमें 2 कुमार हैं और इनकी उम्र 20 और 23 साल के आसपास है। इनकी सगाई और रिश्ते को लेकर पूनाराम ने अपने बड़े बेटों
तेजराम और जेठाराम से बात की थी। उन्होंने आटा साटा रिश्ता करने के लिए अपने एक बड़े बेटे पर दबाव डाला। कहा कि वो अपनी बेटी का रिश्ता कर दे ताकि उसके ससुराल से एक बेटे के लिए बहू लाई जा सके। और पिता के दबाव देने के बावजूद भी बेटे ने अपनी बेटी का आटा साटा रिश्ता करने से इनकार कर दिया। इस वजह से परिवार में कुछ दिन से तनातनी चल रही थी और कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच हुए विवाद को ग्रामीणों ने बैठकर सुलझाया था। मामला फिर गर्मा गया। भोजासर थाना प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई ने बताया है कि पूनाराम की बेटी ने थाने में रिपोर्ट दी है और बताया है कि 11 दिसंबर की शाम 4 बजे उसके पति के पास उसके भाई का फोन आया था और कहा कि पिताजी के साथ झगड़ा हो गया है, तुम दोनों बहनें जल्दी गांव आ जाओ। और इसके बाद वो पति के साथ पहुंची, जहां उसके पिता पूनाराम जाट कमरे में फंदे से लटके हुए मिले थे। माता पिता कई बार अपने लड़के की शादी न होने पर यह शर्त रखते हैं कि यदि आप हमें बेटी देंगे तो हम भी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कर देंगे। सीधे सीधे शब्दों में समझें तो लड़की के बदले लड़की लेना और देना यह आटा साटा प्रथा है।